नमस्ते छात्र मित्रों। हमने इनाम इस पाठ के पहले वीडियो में पहले भाग में देखा था कि लेखक अरुण इनको प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद प्रथम पुरस्कार मिलता है, प्रथम इनाम मिलता है। वह होता है देसी कंपनी का वह रेफ्रिजरेटर। वह जीत जाते हैं। उनका उत्तर ठीक आता है। दो भाग्यवानों का वहां पर विजय होता है, उनमें से एक वह होते हैं। आगे देखिए। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। धूम मच गई मतलब सभी में ये खबर फैल गई कि लेखक अरुण को इनाम में रेफ्रिजरेटर मिला है। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। यह सब लॉटरी का प्रताप था। लॉटरी का प्रताप था यानी कि लॉटरी की वजह से जो इनाम उसे मिला था, तो वह इनाम मिला है, यह एक तरह से कौतुकास्पद बात होने की तरह लोग वह देखने के लिए आ रहे थे। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। देखिए, जब लोग रेफ्रिजरेटर देखने के लिए आने लगे तो पहले पहले जो लोग आए तो उसने शिकंजी बनाकर पिलाई। शिकंजी यानी कि एक तरह से नींबू का शरबत। बाद में कुछ शौकीन ऐसे थे जिनके लिए उसने चाय बनाई। पर इतने ज्यादा लोग आने लगे कि उसने हथियार टेक दिए यानी कि हार मान ली और कुछ भी नहीं बनाया। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। एक जाता था, दो आते थे। तांता बंधना यानी कि एक के बाद दूसरे का आते रहना। बच्चों ने पहले पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा। अबे, यह तो पानी को गर्म बना रहा है। देखिए छात्र मित्रों, रेफ्रिजरेटर में रखा पानी ठंडा होता है। हम बोतलें भरकर रखते हैं। बच्चों ने भी बोतलें भरकर रख रहे थे। फ्रिज का पानी आने वाले लोगों को दे रहे थे, परंतु वह फ्रिज को वक्त लगता है पानी ठंडा करने में। यहाँ एक के बाद एक व्यक्ति आ रहे थे, उनको पानी वह पिलाते जा रहे थे। पानी ठंडा हो भी तो कैसे। तो देखने वालों में से जो दिनेश थे, उन्होंने छींटा छोड़ा यानी कि एक ऐसी बात कही कि अरे, ये रेफ्रिजरेटर जैसे कोई काम का नहीं है, ये तो पानी को गर्म कर रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। लकीर की फकीर यानी कि अंधविश्वासी होना, पुराणपंथी होना। एक व्यक्ति जो उनके घर आई तो उसने कहा कि तुमने कौन सी देवी की, कौन से भगवान की मानता मानी थी, और उसे भी बता दे ताकि वह मानता माने और उसे भी इनाम मिल जाए। हालांकि यह अंधविश्वासी होने का दिखाई देता है। छात्र मित्रों, हम हमारी मेहनत पर अगर विश्वास रखेंगे तो ऐसे कई सारे इनाम हमें मिलेंगे। किसी भगवान से मानता मांगने पर ही हमें इनाम मिलेगा, यह गलत बात है। कूड़म गज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। देखने वालों में से एक व्यक्ति ऐसा भी था, उसने कहा कि उसने भी उत्तर लिख कर रखे थे लेकिन कोई उसके घर से चुरा कर ले गया। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला यानी कि फिर उसने वह लिखे नहीं और प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया। देखिए, उनमें से उस व्यक्ति का जो साथी था, उसने कहा कि लेखक जिन्होंने इनाम जीता है वही तो उठाकर नहीं ले गए थे। नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है। यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। देखिए उस कुडमगज व्यक्ति का जवाब। वह कहता है नहीं उठाए होंगे, परंतु यह भी कहता है कि वो जवाब सभी ठीक थे।
वो जवाब सभी ठीक थे। जला भुना बोला। जला भुना बोला मतलब इनाम उसे नहीं मिला ऐसा व्यक्ति बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। बिजली का बिल आने पर उसे पता चलेगा, लेखक को पता चलेगा कि उसने कितना महंगा रख रखाव वाले लागत की चीज इनाम में पाई है। सफेद हाथी बांध लेना यानी कि विशेष रूप से रख रखाव की लागत लगना। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। शकी यानी कि शक करने वाला व्यक्ति। उनमें से एक ऐसा भी व्यक्ति था। उसने कहा कि अरुण का रिश्तेदार यानी कि लेखक का रिश्तेदार उस देसी रेफ्रिजरेटर की कंपनी में है और उसने लेखक को जवाब पहले से ही भेज दिए, उसी कारण लेखक को वह इनाम मिला। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। यानी कि लेखक और उनकी पत्नी दोनों कहीं ना कहीं गुस्सा भी हुए, परेशान हुए। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर यानी सहलाकर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूं और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूं। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसे भी थे जिनको ऐसा शक था कि लेखक वह रेफ्रिजरेटर के पैसे मुंबई जाकर दे आए होंगे और बाद में उन्हें इनाम मिला ऐसा बता रहे होंगे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। आभास यानी कि अंदाजा भी नहीं था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू, कहाँ है, जरा इधर तो सुन। उनके पड़ोस वाली शांति बुआ एक ढका कटोरा लेकर आई थी। कल के भंभट से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। लेखक ने कहा कि उनका और उनकी पत्नी का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखाओ, शाम को मंगा लूंगी। देखिए, लेखक के रेफ्रिजरेटर का उपयोग शांति बुआ को अच्छी तरह से पता था। उन्होंने उनका बचा हुआ आटा रखने के लिए वहां पर आ गई। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग होना यानी कि बहुत खुश होना। पत्नी को लगा लेखक की कि अरे वाह, हमारी यानी कि मदद इनको चाहिए और हम इनकी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको रेफ्रिजरेटर जो प्राप्त हुआ था। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली। मिश्री घोलकर बोलना यानी कि बड़ी ही मीठी बातों में बोलना, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीन दयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से। देखिए, लेखक के परिवार को उनके पड़ोस वाले दीनदयाल जी ने कहा था कि इनाम उनको मिलेगा, लेखक को नहीं। लेकिन प्राप्त हुआ किसे इनाम? लेखक को। तो जो दीनदयाल जी थे
वह पहले दिन रेफ्रिजरेटर को देखने नहीं आए थे, वो दूसरे दिन आए थे। और कहीं लेखक को ऐसा लगा कि ये जो कह रहे थे उल्टा हुआ इनाम मुझे मिला, इस वजह से लेखक को खुशी हुई थी। सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल करी होगी। देखिए, लेखक ने उनको रेफ्रिजरेटर देखने के लिए चलने के लिए कहा, लेकिन वह उठे नहीं। उन्होंने कहा कि वैसा विदेशी कंपनी की नकल की तरह होगा। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। बच्चों ने लेखक की पत्नी को अंदर कह दिया था कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी, लीजिए, सवेरे जमाई थी। तश्तरी, खाना खाना परोसने की जो थाली होती है उसे तश्तरी कहा जाता है। तो आम की जो आइसक्रीम बनाकर फ्रीज में रखी गई थी, वह तश्तरी में आगे भिजवाई गई, क्योंकि लाला जी आए थे, दीनदयाल जी आए थे। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया। लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। लेखक ने आग्रह किया। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। लाला जी कहते हैं कि आइसक्रीम खाने से उनके दांत चीसने लगते हैं, यानी कि दांतों में तकलीफ होती है। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था, तब हम जबरदस्ती कैसे करते। और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। दीनदयाल जी ने उनके दांतों में तकलीफ होने की बात कही, तो लेखक ने भी खुद अकेले वह आइसक्रीम खाना अच्छा न समझा और उन्होंने वह वापस कर दी, बच्चों में बांट देने के लिए कहा। छात्र मित्रों, हमने पहले भाग में कुछ जानकारी हासिल की थी और इस भाग में भी की। हम अगले तीसरे भाग में पाठ की आगे की जानकारी हासिल करेंगे। तब तक पाठ के इस भाग पर जो भी कृति प्रश्न हैं, उनको आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।